आप सभी छात्र छात्राओं को ऐसा विदित है कि हमारे जीवन में पोषण का अत्यधिक महत्व होता है और पोषण की आवश्यकता व्यक्ति की अवस्था, आयु, लिंग पर भी निर्भर करती है। जैसा कि आप सभी को ये मालूम है, हमारे देश में रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया ये काफी बड़ी समस्या होकर सामने आ रही है। अक्सर जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम से कम 13.5 से 14.5 के आसपास इसकी मात्रा होनी चाहिए। पर यदि आपका हीमोग्लोबिन 9 या उससे कम है तो यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। हीमोग्लोबिन ये बहुत आवश्यक तत्व होता है जो कि हमारी आरबीसीज में पाया जाता है और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो हम कैसा महसूस करेंगे? अपने को सुस्त महसूस करेंगे, हमारी ऊर्जा कम रहेगी और बहुत सी चीजें नहीं कर पाएंगे। लड़कों के मामले में लड़कियों को एनीमिया की ज्यादा समस्या रहती है। उसका कारण ये क्या है कि लड़कियों में कुछ उनके शरीर में ऐसे प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा उनके शरीर से रक्त अपने आप कम होता जाता है और यदि वो सही से पोषण नहीं ग्रहण कर रही हैं तो आगे चल के भविष्य में उनको इसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। चूंकि लड़कियां भविष्य में आने वाले समय में ये हमारे देश की जननी होती हैं, यानी जब ये बच्चों को जन्म देती हैं, महिलाएं जन्म देती हैं तो उस समय भी उनके ब्लड के माध्यम से ही बच्चों को पोषण मिलता है, जो बच्चा भ्रूण विकास करता है। और साथ ही साथ अगर माँ का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो बच्चा भी स्वस्थ। इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे भोजन के अवयव होते हैं, अगर हम उसको ग्रहण करें तो हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी और हम अपने को स्वस्थ रख पाएंगे। हमें हीमोग्लोबिन की कम होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, यदि हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं तो इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। दालें दो कई तरह की होती है, लेकिन वो दाल जो कि ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती है वो मूंग की दाल होती है। मूंग की दाल होती है, दलित मूंग की दाल अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो उससे भी हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके बाद पपीता ये भी मदद करता है। इसके अलावा जितने भी फल हैं नेचुरली, जिसमें सेब और अनार मुख्य रूप से, ये भी हीमोग्लोबिन में मदद करते हैं। आप लोग मखाना जानते हैं? मखाना कुछ ना करिए, 4 से मखाने रात में दूध में थोड़े से दूध में भिगो दीजिए, सवेरे खाइए, उससे भी बहुत हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अंजीर का प्रयोग करिए, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो बहुत से ऐसे अवयव इस प्रकृति में मौजूद हैं जिसका कि हम नित्य दैनिक सेवन करें तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी और हीमोग्लोबिन नहीं कम नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन उतना रहेगा जितनी जरूरत है, तो हम ऊर्जावान रहेंगे, अपने दैनिक जीवन के कार्य कर पाएंगे। और महिलाओं को तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए, गर्ल्स को तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि नेचुरली उनके शरीर में ब्लड का ह्रास होता है, ब्लड की कमी होती जाती है और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अपने खाने में ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए। अंकुरित खड़ी दाल लें, है ना, उसका इस्तेमाल करें, उसका थोड़ा सा सैलेड ले लें, हरी पत्तेदार सब्जियां ले लें, जानती हैं आप लोग, सोया है, पालक है, चौलाई है, नारी का साग, बहुत सी ऐसी सब्जी आती है जिनका अगर हम अपने खाने में ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमें आयरन ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। और उसके बाद भी अगर किसी को आयरन की कमी हो रही है तो कई प्रकार के आयरन के सप्लीमेंट होते हैं जिसका उपयोग करें तो आयरन की, जैसे कि आपको आपकी नर्स मैडम अक्सर आपको आयरन की गोली देती है, ठीक है, तो आयरन की गोली आपको खाएंगे तो जिससे आपकी बॉडी में आयरन सही रहेगा।
आपका हीमोग्लोबिन अवश्य बनेगा। ठीक है, अब आप समझ गए बेटा कि आपके शरीर में आयरन की आवश्यकता क्यों होती है। धन्यवाद।